students. Today we will discuss our first topic of the second unit of microeconomics, class 12, money. Students, today we are going to discuss about money. As you know, in modern age, it is supposed that money is everything, and it is one of the most important instrument to satisfy our need. So बच्चों, आज हम अपने सेकेंड यूनिट का पहला टॉपिक मनी उसके बारे में स्टडी करेंगे। अब मनी के पहले हम इसकी उपयोगिता पर जाने के पहले ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर मनी की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है। भाई देखिए, अगर हम इकोनॉमी को समझें तो इकोनॉमी क्या है बेटा? जो इकोनॉमी है, अकॉर्डिंग टू हिक्स, एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे हिक्स, उन्होंने कहा कि इकोनॉमी इज व्हाट? इकोनॉमी इज अ सिस्टम ऑफ म्यूचुअल एक्सचेंज। व्हाट he said that economy is the system of mutual exchange। अब यहां पे दोनों शब्दों को बहुत ध्यान से देखो बच्चों, म्यूचुअल और एक्सचेंज। म्यूचुअल मीन्स क्या होता है? आपस में। एक्सचेंज मीन्स अदला बदली। यानी इकोनॉमी में क्या होता है? एक्सचेंज होता है। किसका? स्वाभाविक रूप से एक्सचेंज किसका होगा? एक्सचेंज गुड्स का होगा, सर्विसेज का होगा। किनके बीच होगा? एटलीस्ट देयर शुड बी टू पर्सन। एक बायर होना चाहिए, एक सेलर होना चाहिए, प्रोड्यूसर होना चाहिए, कंज्यूमर होना चाहिए। यानी कि इकोनॉमी में क्या होता है? एक्सचेंज होता है। किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का। किस लिए? हमारी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। और नीड को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स चाहिए, सर्विसेज चाहिए, डिफरेंट टाइप्स के आइटम्स चाहिए। लेकिन क्या वो आइटम्स जो है, वो जो वस्तुएं हैं, हमें कोई मुफ्त में देगा? नहीं देगा। क्यों देगा भाई? चाहे वो प्रोड्यूसर हो, अगर कोई प्रोड्यूसर है, कोई मैन्युफैक्चरर है, वो किसी वस्तु को बना रहा है तो उसका एक मोटिव है, उसका एक उद्देश्य है प्रॉफिट अर्निंग। कंज्यूमर है, वो किसी वस्तु को कंज्यूम कर रहा है तो वो उस वस्तु से संतुष्टि प्राप्त करने के लिए कर रहा है। यानी किसी भी वस्तु को एक्सचेंज करने के लिए किसी न किसी एक इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप हैं, आपको भूख लगती है, प्यास लगती है, प्यास लगी है। अब प्यास को सेटिस्फाई करने के लिए आपको वाटर चाहिए। अब आप एक दुकान पर जाते हैं, आपने एक किनले का बॉटल लिया। अब वो बॉटल क्या होगा? आपको मुफ्त में मिलेगा? नहीं। उसके लिए क्या होगा? उसके लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। मीडियम क्या है? मूल्य चुकाने के लिए आप कोई ना कोई कीमत अदा करेंगे। कीमत किस रूप में होगा? मनी में। तो इसलिए मनी की आवश्यकता पड़ती है। आज के समय में हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें सबसे ज्यादा जिस इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ती है वो मनी ही है। लेकिन बच्चों, मनी क्या है? मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऐसा नहीं है कि मनी, पैसा हमेशा से था, मनी हमेशा से था। जैसे जैसे टाइम बदलता है, टाइम के अकॉर्डिंग हमने नए नए मीडियम ऑफ एक्सचेंज को अडॉप्ट किया। अगर हम मनी के पहले जाएं तो आपको याद होगा, आपने छोटी क्लासेज में पढ़ा होगा बार्टर सिस्टम, जहां हम एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को एक्सचेंज करते थे। आज भी आप देखें फैशन में कहीं कहीं आपको बार्टर सिस्टम प्रचलन में मिलता है, फैशन में मिलता है, उपयोग में मिलता है। लेकिन बार्टर सिस्टम की अपनी कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ कमियां थी, और उन्हीं कमियों को रिप्लेस करके मनी उसकी जगह पर आ जाता है। तो अगर अब आप देखिए,
तो हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें किसी वस्तु की आवश्यकता की पूर्ति के लिए मनी की आवश्यकता होती है, पैसे की आवश्यकता होती है। अब आप देखो, तो अब तक हमने पढ़ा कि मनी क्या है, मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी की जो सबसे पहली विशेषता होगी क्या होगी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब भाई लोगों के पास पैसा हो गया, स्वाभाविक रूप से जब पैसा हो गया उसमें से कुछ सेविंग होने लगी, सेविंग होने लगी तो अपने फ्यूचर की जरूरत को पूरा करने के लिए वो पैसे को स्टोर भी करने लगे, पैसे को अपने पास रखने लगे, किस लिए, टू सेटिस्फाई देयर फ्यूचर नीड, देयर फर्दर नीड। तो दूसरी विशेषता क्या हो गई, स्टोर वैल्यू, स्टोर वैल्यू। लेकिन ये पैसा से ही तो वस्तु मिलती है, सही बात है, मिलेगी ही, लेकिन उस वस्तु की एक कोई ना कोई एक वैल्यू होनी चाहिए। तो उस वैल्यू को क्या बोलते हैं, मेजर वैल्यू, मेजर वैल्यू। यदि इस चीज में, इस संदर्भ से अगर हम समझने का प्रयास करें, सो व्हाट इज मनी, मनी इज, तो सिंपली वी कैन से दैट मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। You should be very concentrate about the definition of money. If you understand the definition of money, then there will be no problem to understand the concept of money. So what is money? Money is a medium of exchange. Money is a medium of exchange which is generally accepted and act as a store of value and the same time measure of the value. So it is known as money. मनी क्या है, मनी एक ऐसा एक्सचेंज का माध्यम है जो सामान्य तौर पे प्रत्येक जगह पर एक्सेप्ट किया जाता है। So that was the concept of money. Now further we will go about the characteristics of money. अब मनी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर आप उसकी डेफिनेशन को समझ रहे हैं तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी आसानी से समझ सकते हैं। जैसा कि हमने कहा, जनरली एक्सेप्टेड, मनी इज जनरली एक्सेप्टेड। बच्चों एक चीज आपको याद रखना है, पहला ही फीचर इसका है मनी जनरली एक्सेप्टेड। इट इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इट इज द वेरी पॉपुलर मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इट इज जनरली एक्सेप्टेड, बट यू शुड नो व्हाई इट इज। सो इट इज बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट हैज प्रोवाइड लीगल टेंडर। गवर्नमेंट ने क्या किया है, लीगल टेंडर प्रोवाइड किया है, किसको, मनी को। मनी हैज अ लीगल टेंडर व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। इस लीगल टेंडर की वजह से ही ये जो है जनरली एक्सेप्टेड है। क्यों, क्योंकि इसके पास स्टोर वैल्यू होता है, क्योंकि इसकी एक मेजर वैल्यू होती है। उस मेजर वैल्यू की वजह से ही, जैसे किसी को अगर 5 रुपए की पेन चाहिए तो 5 रुपए दे करके पेन खरीद लेगा, लेकिन किसी को 50 रुपए का सेब चाहिए तो 50 रुपए की वैल्यू दे करके सेब खरीद लेगा। तो ये होता है जनरली एक्सेप्टेड। दूसरा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आप जानते हैं आज के समय में सब कुछ जो है मीडियम ऑफ पैसे के द्वारा ही हम अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी पॉपुलर वैल्यू ऑफ द पॉपुलर मींस ऑफ द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अनदर इज मेजर ऑफ वैल्यू, मेजर्स ऑफ वैल्यू। भाई देखिए, आप किसी भी दुकान पे जाइए, कोई भी यूनिट होगी, कोई भी गुड्स की कोई भी प्रोडक्ट होगा, उसका क्या होगा, उसका एक फिक्स्ड वैल्यू होता है। मेजर ऑफ वैल्यू मतलब क्या होता है, every unit has a fixed value. To give that value to the producer, to the shopkeepers, we purchase that commodity which has ability to satisfy our need. So that is the meaning of measure of value. Money is means, not the ends. बच्चों इसको ध्यान सुनिएगा, मनी क्या है, मनी इज इन, मनी इज मीन्स नॉट द ends. इसका मतलब क्या है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। आप जानते हैं एक कहावत है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स बेटा मनी इज द मीन्स नॉट नीड। इसका मतलब क्या है कि पैसा हमारे जीवन के लिए जरूरी है, पैसे से ही हम अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन मनी क्या करता है, मनी हैज एबिलिटी टू सेटिस्फाई आवर नीड इनडायरेक्टली, इट नेवर सेटिस्फाई आवर नीड डायरेक्टली। इसका मतलब क्या है भाई, अगर आपके पास पैसा है तो आपको भूख लगी है तो उसके लिए वस्तु, उसके लिए क्या चाहिए, दाल रोटी सब्जी चाहिए। दाल रोटी और सब्जी से ही आप अपने
भूख को शांत कर सकते हैं, आप अपनी जो सेटिस्फाई है उसको पूरा कर सकते हैं। तो वो दाल रोटी सब्जी कहाँ से आएगी? कहीं ना कहीं उसके लिए मनी चाहिए। तो यही मतलब है कि मनी जो है वो डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली हमारी आवश्यकता की पूर्ति करता है। अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी इज सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट कंट्रोल। मनी क्या करता है? मनी को, उसकी वैल्यू को गवर्नमेंट समय समय पर कंट्रोल करता है। विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। और आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइजेशन किया था उसकी वैल्यू को कंट्रोल करने के लिए। मनी के सप्लाई, उसके सर्कुलेशन को कंट्रोल करने में भी गवर्नमेंट इंटरफेयर करता है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मनी। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द फंक्शन ऑफ मनी। हमने अब तक देखा कि जो मनी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हमारी सभी आवश्यकताएं पूर्ति होती हैं। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द फंक्शन ऑफ द मनी। स्टूडेंट्स, देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मनी। फर्स्ट इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मनी, secondary function of the money and contingent function of the money. Primary function, you don't be any confusion. Primary function is also known as main function of the money. Secondary function is also known as subsidiary function of the money, and this is the contingent function. So what is the primary function? What is the meaning of primary function? As clear by name, primary function या main function क्या है? This is the, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है मनी का, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या है? एक्सचेंज का एक माध्यम है। एक्सचेंज किसके बीच होगा? बायर और सेलर के बीच में, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के, सेलर के बीच में। तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए किसी वस्तु को एक्सचेंज करने के लिए हमें मनी की आवश्यकता होगी। मेजर ऑफ वैल्यू, एवरी यूनिट of the commodity has a fixed amount of value. Their price is fixed in some values and that values are paid in term of money. फॉर एग्जाम्पल, पहले भी मैंने बताया कि अगर 10 रुपए की पेन है तो उस पेन को प्राप्त करने के लिए आप 10 रुपए देना होगा। तो ये होता है मेजर ऑफ वैल्यू का। सेकेंडरी फंक्शन, these are the subsidiary function, these are not the main function but very important function. इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। स्टूडेंट्स, डोंट गेट एनी टाइप ऑफ कंफ्यूजन। स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट का मतलब होता है कि हम फ्यूचर में बार्टर सिस्टम में क्या था, वस्तु के बदले पे वस्तु में एक्सचेंज करते थे, लेकिन उसमें क्या होता था, हमें फ्यूचर में कोई पेमेंट करने में, फ्यूचर पेमेंट करने में स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट का मतलब यही होता है कि फ्यूचर पेमेंट करने में हमें दिक्कत होती है। कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने 100 रुपए किसी से क्रेडिट लिया, लोन लिया, 10% ब्याज पे लिया, एक महीने बाद 10 रुपए ब्याज हो गया, एक महीने बाद आप पैसा देना चाहते हैं तो 110 रुपए उसको दे देंगे। लेकिन अगर आज आपने किसी 100 केजी गेहूं लिया, अब उसका ब्याज कैसे देंगे? ब्याज गेहूं के रूप में देंगे तो क्या आज जिस क्वालिटी का आपने गेहूं लिया भविष्य में भी वही क्वालिटी का आप दे पाएंगे? हो सकता है नहीं दे पाए। तो इसलिए ये बार्टर सिस्टम की एक बहुत बड़ी लिमिटेशंस थी जिसको कि रिजेक्ट किया। स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट यही होता है कि हम सेम क्वांटिटी में, सेम वैल्यू में फ्यूचर में पेमेंट कर सकते हैं। स्टोर वैल्यू, हम पैसे को स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं बैंकों में, घरों में, उससे उसकी वैल्यू में कोई कमी नहीं आती। जबकि बार्टर सिस्टम में ये दिक्कत थी, हम अपना गेहूं, राइस, चावल ये सब अगर रखते हैं तो फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर में दिक्कत आती है। फ्यूचर में पानी बरस गया, विभिन्न प्रकार की नेचुरल क्लैमिटी हो गई, उसकी वजह से वो उसके सड़ने का, गलने का दिक्कत होती, तो उसको स्टोर करने में दिक्कत आती थी। ट्रांसफर ऑफ दी वैल्यू, आज के समय में आप देखते हैं किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यूज को क्वांटिटी, पैसे के टर्म में हमें अपनी आवश्यकता को पूरी करना है, कहीं ट्रांजिट में कहीं हैं, तो वहां पर उस वैल्यू को हम ट्रांसफर करके एक वस्तु को दूसरी वस्तु के रूप में ट्रांसफर करके हम अपनी जरूरत को पूरा कर लेते हैं। कॉन्टीजेंट फंक्शन, देखिए कॉन्टीजेंट फंक्शन क्या है? कॉन्टीजेंट फंक्शंस का मतलब होता है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द मनी, डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो फंक्शन है बेसिक ऑफ द क्रेडिट क्रिएशन। आप जानते हैं जब तक पैसा नहीं था, पैसा मनी आने के पहले क्रेडिट क्रिएशन का कॉन्सेप्ट नहीं था। मनी हैज गिवन द फैसिलिटी ऑफ द क्रेडिट क्रिएशन। जितनी कमर्शियल बैंकें हैं वो मनी के आधार, मनी से ही क्रेडिट क्रिएशन करते हैं। हम पैसे से विभिन्न प्रकार के असेट का निर्माण करते हैं, तो ये मतलब होता है क्रेडिट क्रिएशन का। मेजर ऑफ दी
मैक्स मेजरमेंट ऑफ द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। आज के समय में हम मनी के माध्यम से ही अपनी जो आवश्यकताएं हैं उसको संतुष्टि कर सकते हैं। आज अगर आप वैश्विक दृष्टिकोण से देखें तो जिस कंट्री में उसकी मनी पावर बेहतर है, आज की सबसे बेस्ट अर्थव्यवस्था वही मानी जाती है, सबसे पावरफुल व्यवस्था वही मानी जाती है। क्यों? क्योंकि वो अपनी सभी आवश्यकताओं की पूरा करने में मनी उसकी भूमिका का निर्वहन करता है। आप चाहे साइंस हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे एटॉमिक एनर्जी, किसी भी क्षेत्र में जाइए, वहाँ पे नए नए रिसर्च करने के लिए आपको मनी की आवश्यकता पड़ती है। और दूसरा नेक्स्ट है एनलाउज द गारंटी ऑफ द सॉल्वेंसी। आप जानते हैं अगर कोई बैंक है, कोई इंस्टीट्यूशन है, बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसने किसी भी व्यक्ति को क्रेडिट फैसिलिटी दी हुई है, अगर वह उस क्रेडिट फैसिलिटी को जो कि उसकी लोन लिया है तो उसकी लायबिलिटी होती है, अगर उस लायबिलिटी को पूरा करने में सक्षम नहीं है तो उसको बैंकक्रप्ट या डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता है। तो ये मतलब है हमारा गारंटी ऑफ दी सॉल्वेंसी का, यानी किसी भी व्यक्ति की जो सक्सेस सॉल्वेंसी की वैल्यू कीमत होती है, स्टैंडर्ड्स होता है, वो उसके पैसे को पेमेंट करने की क्षमता से देखा जाता है। सो दीज आर ऑल अबाउट दी मनी। टुडे we will discuss or we have discussed about the what is money, what is function of money and characteristics of the money. So students, hope it will be very fruitful for you. If you have any problem, please go on comment box and discuss about your problems, your views, and every time, as always, it will be most welcome for you. If you have any problem, once again I say, please go on the comment box and mention what is your problem. Okay, thank you.